बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला पे अटैक किया गया है। रूस अब इस पूरे मामले पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। यूएनएससी की बैठक बुलाने की रूस की ओर से मांग कर ली गई है और यूएस को शांति का पाठ पढ़ाया जाए, ये कह दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक कर दिया गया और उसके बाद से ट्रंप की ओर से, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से एक बड़ा दावा कर दिया गया कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी है उनको वहां से उठा लिया गया है, यानी कि उनको वहां से उठा लिया गया। ये उन्हीं की ओर से दावा किया गया था। ये क्या है पूरा मामला और अब रूस इस पूरे मामले पर कैसे भड़कता हुआ नजर आ रहा है, तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, जिस तरीके से ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया है, उनकी पत्नी को उठा लिया गया और उसके बाद से अब रूस की ओर से क्या बयान आया है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ ये जो आज पूरी तरीके की तस्वीर हमने देखी है, जो हमें देखने को मिली है, तड़के शनिवार की सुबह अमेरिका ने, यूएस ने वहां पर एयर स्ट्राइक किया। इवन वेनेजुएला की जो राजधानी कैपिटल है काराकास, उसके साथ कई प्रमुख ठिकानों पर, बताया जा रहा है कि 7 ऐसे प्रमुख ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया, यानी कि हवाई हमले किए। और इसके बाद खबर यह भी आई, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया बड़ा कि हमने वहां के प्रेसिडेंट यानी निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला के हमने जो है अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ से वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, उनका कहना है कि ट्रंप सबूत तो दें, आखिर कहां गिरफ्तार किया आपने, सबूत दीजिए। तो इस तरीके से अभी वेनेजुएला और यूएस के बीच अभी भी जो तल्खी है वो देखने को मिली, क्योंकि वेनेजुएला के साथ ये लड़ाई बहुत पुरानी है। हमने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि वहां पर कच्चे तेल की लड़ाई थी, क्रूड ऑयल की वजह से ये लड़ाई यूएस वर्सेस वेनेजुएला की हमें देखने को मिली। और ये लड़ाई, क्योंकि अगर आपने देखा हो, बताया ये भी किया था कि यूएस के अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लगातार ये बात कही कि जो वेनेजुएला के लोग हैं वो यूएस के अंदर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, वो ना करें, ऐसा करने से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें, 2018 से ये लड़ाई धीरे धीरे शुरू हो गई थी। 2018 के समय यूएस को वेनेजुएला क्रूड ऑयल बहुत ही बड़े लेवल पर देता था, अब वहां पर जीरो है। तो ऐसे में अगर देखें तो वो लड़ाई बहुत शुरुआत से चल रही है। लेकिन अभी आपने रूस की बात की, हम रूस से इस खबर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही अमेरिका को लताड़ लगाई है। अमेरिका को उसने कहा है कि ये अमेरिका को शांति का पाठ सीखना चाहिए। इस तरीके से जो हरकत अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ की है, रूस ने इस पूरे घटनाक्रम की, इस एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा कर दी और इसके साथ उन्होंने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाए और इस बैठक में बातचीत हो। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उन्होंने बीते दिन कहा था कि हम अमेरिका के साथ बात करने के लिए रेडी हैं। कई साल से उन दोनों के बीच एक आमने सामने बातचीत नहीं हो रही थी और उन्होंने कहा कि हाँ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई मुद्दे होंगे, कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन आप देखिए, उसके 1-2 दिन के भीतर वहां पर एयर स्ट्राइक हो जाता है, वहां पर हवाई हमले कर दिए जाते हैं। तो वेनेजुएला को इस वक्त तहस नहस अमेरिका ने करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बीच में मैं अगर आपको बताऊं, रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा कर दी, उन्होंने वेनेजुएला का समर्थन किया है। रशिया ने वेनेजुएला का सपोर्ट किया है और अमेरिका की निंदा की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, रशिया की तरफ से रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की इस कथित सशस्त्र कार्रवाई की बड़ी निंदा कर दी है। और जो रूसी विदेश मंत्रालय है, उसने एक बयान में कहा है कि आज सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता का कदम उठाया है, जिससे मॉस्को को गहरी चिंता है। मॉस्को वहां की राजधानी है रशिया की, और उसने कहा है, रशिया जो रूस के जो विदेश मंत्रालय है उसका कहना है कि मॉस्को ने इस पर बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है। वेनेजुएला के साथ जिस तरीके का हाल अमेरिका ने किया है, उन्होंने इसके साथ कहा कि वॉशिंगटन के द्वारा दिए गए तर्क पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ये कदम व्यवहारिक कूटनीति नहीं बल्कि वैचारिक शत्रुता से प्रेरित है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने अपनी भड़ास निकाली है, अमेरिका ने अपनी दुश्मनी निकाली है, जिस तरीके से उसने वेनेजुएला को नेस्तनाबूद करने के लिए एयर स्ट्राइक किया। इसके साथ रूस ने सभी पक्षों में संयम बरतने और हालात को और नहीं भड़काने के लिए और उससे बचने की अपील भी की है। और इसके साथ बातचीत के जरिए, यानी संवाद के जरिए मतभेद सुलझाने पर जोर दिया और कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग की पेशकश कर डाली है। लैटिन अमेरिका को शांति का क्षेत्र बने रहना चाहिए और वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के अपने भविष्य का निर्धारण करने का पूरा अधिकार है, ऐसा कहना है रूस का। रूस ने वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता जताते हुए उसकी बोलिवेरियन नेतृत्व का संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में समर्थन देने की बात कही है। साथ ही रूस ने वेनेजुएला और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की ओर से, जितने भी अन्य लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन सब से एक मांग कर डाली और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएसए की तुरंत ही तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई, यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने ट्रंप की ओर से किए गए इस हमले की निंदा की है और निंदा करते हुए उन्होंने ये बैठक बुलाई है और कहा है कि कहीं ना कहीं अब इस पे सभी लोग हस्तक्षेप करें जो वेनेजुएला के साथ हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने
उन्होंने कहा है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ एयर स्ट्राइक किया है, इसके बाद सिर्फ रूस ही नहीं कई ऐसे देश हैं, ईरान ने भी इवन इस पूरे घटनाक्रम पर वेनेजुएला का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी वेनेजुएला पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है, ये अमेरिका की कहीं ना कहीं एक मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस तरीके से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। बट हाँ, उन्होंने, मैं आपको बताऊं, रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया है कि काराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां रूस का जो दूतावास है सामान्य रूप से काम कर रहा है। स्थानीय प्रशासन और रूसी नागरिकों से कांटेक्ट बनाए हैं और फिलहाल किसी भी रूसी नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है, जो रूस के जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है कि हमने जो हमारा दूतावास काराकास में है वेनेजुएला में, हर जगह की एम्बेसी होती है शहरों में, देशों में, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो दूतावास है वहां पे, जो हमारी एम्बेसी है रूस की, रशिया की, वहां पर किसी की भी इस एयर स्ट्राइक में घायल होने की हमें सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम तत्काल प्रभाव से यहां पर पूरी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस पूरे मामले पर बैठक बुलाई जाए और शांति का पाठ पढ़ा है। इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, उन्होंने कहा है, रूस का कहना है कि ये कूटनीति नहीं, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, इसीलिए यूएनएससी में ही इसकी बात होनी चाहिए। वेनेजुएला एक्शन पर यूएस को रूस ने अब शांति का पाठ पढ़ाया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट पोस्ट आया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि हमने जो निकोलस मादुरो हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने रिलीफ के थ्रू यानी हवाई जहाज के जरिए हमने उनको देश से बाहर कर दिया, यानी वेनेजुएला से बाहर कर दिया है। इवन वहां पर उपराष्ट्रपति का कहना है कि आप सबूत दिखाइए, बट दूसरी तरफ अमेरिका का दावा तो है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है राष्ट्रपति को वहां के वेनेजुएला के। बीते दिनों उनसे मुलाकात करने की बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से वेनेजुएला अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत पुरानी है। मैं अगर आपको बताऊं, ये लड़ाई बहुत पुरानी है क्रूड ऑयल को लेकर। अभी हमने एक वीडियो में भी इस बारे में पूरी जो है जानकारी दे दी। इस वीडियो का भी लिंक हम नीचे दे देते हैं, वो भी आप देखिएगा। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी कि आखिर ये लड़ाई हुई कहां से। क्या यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई थी? ड्रग्स तस्करी को लेकर अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर दिया? नहीं, ये लड़ाई क्रूड ऑयल को लेकर है, कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि जब एक समय रूस ये वेनेजुएला जो है वो अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल देता था, लेकिन जब अमेरिका ने, क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनका कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि मादुरो की सरकार वहां पर रहे, इसीलिए उन्होंने लगातार अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका जो बॉस बनना चाहता है, वो चाहता है कि वेनेजुएला में उनकी सरकार खत्म हो जाए, यानी कि मादुरो की सरकार हट जाए, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात कही। तो उस पर भी इवन अगर मैं आपको बताऊं तो एक समय 2018 के बाद रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते गए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच, लेकिन रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। बट क्रूड ऑयल के चक्कर में लड़ाई हुई, उसके बाद अमेरिका से जैसे ही मित्रता खत्म, इसने अपना क्रूड ऑयल जो है वेनेजुएला ने चीन को देना शुरू किया, रूस को देना शुरू किया। तो इससे भी अमेरिका में बौखलाहट हो गई कि भाई आपने हमारे दुश्मन देशों के साथ ऐसा एक संबंध बनाने की कोशिश की, आपने एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। इस वजह से भी अमेरिका जो है बहुत दिनों से वेनेजुएला पर भड़का हुआ था और अब एयर स्ट्राइक तो कर दी गई है। इवन इस बात को खुद वेनेजुएला की सरकार ने भी कबूल किया है कि हाँ, वहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से वहां पर हमले हुए हैं। तो इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो काराकास में कई धमाके हुए थे, इससे पूरे देश में अभी अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेतृत्व के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाएगा ऑपरेशन। लेकिन रिति, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि जो भी चीजें की गई है, जो हमला किया गया है, क्या ट्रंप इसकी जवाबदेही तय करेंगे? क्या ट्रंप की ओर से कुछ कहा गया है कि क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या कोई जानकारी उनकी ओर से दी जाएगी? हालांकि ट्रुथ पे उन्होंने इस अटैक की खुद ही दावा किया है। नहीं, बिल्कुल, ट्रंप ने कहा है कि इस पूरे अभियान की विस्तृत जानकारी वो अमेरिका के समय अनुसार सुबह 11 बजे मारे लागो में होने वाली प्रेस वार्ता में देंगे। और इस बीच वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति है, उनका कहना है कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल लापता है। ऐसी पहली खबरें आ रही थी, लेकिन अब कई अलग अलग बयान आ रहे हैं। अभी कभी वाइस प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि हाँ वो लापता है, कभी उनका भी कहना है कि नहीं, हमें सबूत दिखाइए। उन्होंने अमेरिका से ये तक कहा है, डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप हमें सबूत दिखाइए ना कि आपने कहाँ अरेस्ट किया उन्हें। तो इस तरीके से बातचीत, यानी कि उन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो लोग लापता हैं, लेकिन ट्रंप ही उनको उठा कर ले गए हैं, ये कंफर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस तरीके से ट्रंप की जो सेना है, अमेरिकी सेना, उसने ये पूरी कार्रवाई की है। ट्रंप ने दावा किया है कि जो मादुरो है और उनकी पत्नी, हमने उनको अरेस्ट किया। बहुत बड़ी बात हो जाती है अंजलि, एक देश के राष्ट्रपति, एयर स्ट्राइक के बाद आपने उस देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है वो अरेस्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक तरीके से उस देश में आपातकाल की स्थिति हो जाएगी, वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। बट हाँ, उन्होंने कहा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। लेकिन अभी अमेरिका के एयर स्ट्राइक की बहुत ही कड़ी निंदा की जा रही है। इवन रूस ने, रशिया ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए अमेरिका को लताड़ लगाई, अमेरिका को नसीहत दी। उसका कहना है
कि अमेरिका को शांति का पाठ पढ़ना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? और इवन ये तक उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, तो इसलिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में ही इस पर जो रणनीति है वो बननी चाहिए, इस पर ही प्लान होना चाहिए, आगे की जो चीजें होनी चाहिए। इवन रूस ने भी कहा है कि शांति एकमात्र रास्ता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ये घटना वहां पर की है, जिस तरीके से वहां पर एयर स्ट्राइक की है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी भड़ास निकाली, अपनी शत्रुता निकाली, अपनी दुश्मनी दिखाई है। तो ऐसे में यूएनएससी की मीटिंग बुलाई जाए, तत्काल प्रभाव से उन्होंने मांग कर डाली है। देखना होगा कि रूस की तरफ से तो ये प्रतिक्रिया आई है सामने, अमेरिका रूस पर क्या पलटवार करता है। बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक अमेरिका की ओर से की गई है, बता दें कि कहा जा रहा है कि ये जो सुबह सुबह एयर स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर की गई है, ये डेल्टा फोर्स की ओर से की गई है, जो कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स है, उनकी ओर से ये स्ट्राइक की गई है। और इसी के बाद से अब रूस की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है, यूएनएससी की मीटिंग तक बुला ली गई है। लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप जो सुबह वहां के समय के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या जवाब देते हैं, ये क्या जानकारी वो निकल कर सामने आती है। इसके साथ ही रूस ने जो बयान दिया है और साथ ही कहा है कि उनको शांति का पाठ पढ़ाया जाए, ये चीजें जो रूस की ओर से कही गई है, उस पर ट्रंप क्या जवाब देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक आप इस स्ट्राइक को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।